हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 को सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए हम जोश और उत्साह के साथ शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन 18वां। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि एक बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में हो तथा उनका सबसे छोटा कोण 120 तथा सर्वांतर 5 हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। बहुभुज की बात चल रही है यहाँ पे, मतलब बहुभुज के अंतःकोण जो हैं वो कैसे हैं? समांतर श्रेणी में हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले मान लेते हैं। माना बहुभुज के अंतःकोण ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी है। तो समांतर श्रेणी क्या बन जाएगी? तो समांतर श्रेणी क्या बन जाएगी हमारा? ए कामा बी कामा सी डॉट डॉट डॉट। किस में है? ये ए पी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो प्रथम पद यहाँ पर दिया गया सबसे छोटा कोण हमारा क्या होगा? प्रथम पद होगा। प्रथम पद ए बराबर क्या होगा? 120। ठीक है, उसके बाद सर्वांतर क्या दिया गया है? सबसे छोटा कोण मतलब प्रथम पद मतलब ए बराबर कितना है? 120। उसके बाद क्या कह रहा है कि सर्वांतर इसका 5 है। क्या है? 5 मीन्स डी इज इक्वल टू 5 है, इसका दिया गया है। प्रथम पद ए प्राप्त हो गया। द्वितीय पद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? द्वितीय पद के लिए हम a प्लस डी करते हैं। ये a है 120, उसमें प्लस d मतलब 5 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 125। तृतीय पद के लिए हम क्या करते हैं? तृतीय पद के लिए हम a प्लस 2d करते हैं। इज इक्वल टू क्या होगा? 120 मीन्स a प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, 120 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 130। ठीक है, इसी प्रकार चतुर्थ पद के लिए हम क्या करते हैं? चतुर्थ पद के लिए a प्लस 3d करते हैं। a प्लस 3d करेंगे तो 120 प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू होगा 120 प्लस 5 से 15 इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 135। तो ये हमारे 4 पद हो गए समांतर श्रेणी के। ठीक है, कोणों का यह पद हो गया हमारा। अब हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। अब आ गए हम अगले पेज पे। यहाँ पर एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? देखते हैं कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग, बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर होता है आपके n-2 पाई के बराबर होता है। n-2 पाई के बराबर होता है। हालांकि किताब में जो संकेत दिए गए हैं उसमें दिया गया है कि बहुभुज के कोणों का अंतः कोणों का योग 2n-4 पाई/2 होता है। ये भी सही है, वो भी सही है। यदि इसको हम और थोड़ा सा हल करते हैं, यहाँ से और यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा n-2 पाई/2, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा हमारा क्या? n-2 पाई। बस यही इसी का जो है विस्तृत रूप ये दिया गया है। ठीक है, हल करने के बाद इसको यही प्राप्त होगा, तो हमने यही लिख लिया। ठीक है, क्या है? बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 कोष्टक में और पाई होता है, ये होता है। ठीक है, तो योग की बात कर रहे हैं, अंतः कोणों का योगफल का सूत्र क्या होता है? Sn
एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। और यहाँ पर योग कितना दिया गया है, n-2, एस एन की जगह पर रखेंगे n-2 पाई इज इक्वल टू n को हमें प्राप्त करना है, भुजाओं की संख्या हमें प्राप्त करनी है, तो n/2 रहने देते हैं। 2 इंटू ए हमने निकाला था और क्वेश्चन में दिया भी था, प्रथम पद 120 डिग्री है और n का वैल्यू हमें निकालना है, तो n रहने देते हैं, कोष्टक बंद। और यहाँ से डी सर्वांतर हमारा दिया था 5 डिग्री। ठीक है, अब इसके आगे का हम सॉल्व करते हैं। जो पाई है उसको हम 180 जानते हैं, पाई/2 को 90 जानते हैं, तो n-2 कोष्टक में इंटू 180 होता है। ठीक है, और n/2 वैसे रहने देते हैं, कोष्टक बंद। फिर 120 गुणे 2 करते हैं 240 आता है, प्लस 5 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 5n-5 हो जाता है। ठीक है, अब 180 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 180n-180 दूनी 360 इज इक्वल टू n/2 कोष्टक में 240 में से 5 घटाते हैं तो 235 आता है, प्लस 5n रहने देते हैं, कोष्टक बंद करते हैं। ये आपका कोष्टक में। अब इसे 2 का हम तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 360n और माइनस इसमें 360 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 720 इक्वल टू क्या आएगा अपना n 235 n 235 प्लस 5n। ठीक है, अब देखिए 360n रहने देते हैं, माइनस 720 रहने देते हैं। अब n का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 235 n प्लस 5n स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इन दोनों पक्षों को हम इधर लेकर आते हैं, इन दोनों पदों को हम इधर लेकर आते हैं। क्या होगा आपका 5n स्क्वायर प्लस 235n यहीं रहने देते हैं, इस सब को इधर लाते हैं, माइनस 360n। ठीक है, 360n हो गया। अब उसके आगे देखते हैं, उसके आगे हमारा है क्या है 720, माइनस 720 को इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 720 इक्वल टू आपका 0 होगा। सबको एक पक्ष में कर लिए। अब क्या है 5n स्क्वायर रहने देते हैं, तो माइनस 360 और प्लस 235 को हल करेंगे तो क्या आएगा माइनस 125n आएगा, प्लस 720 वैसे उतार लेते हैं इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करना है देखिए। अब इसके आगे क्या होगा, हम इसमें से 5 कॉमन लेते हैं, क्या आएगा n स्क्वायर, माइनस इसमें से 5 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा 25n, और यहाँ से 5 कॉमन लेने का मतलब 5 का इसमें भाग देना है। जब 5 का इसमें भाग देंगे तो 144 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये 5 यहाँ में गुणे में है, इधर आएगा भाग हो जाएगा तब भी 0 हो जाएगा, तो बचा क्या n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 बराबर 0 बचा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। जोड़ने घटाने पर ऐसा सिस्टम कीजिए कि 25 आ जाए और गुणा करने पर 144 आ जाए। तो 16 9 144 और 16 और 9 25 होता है, तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 16 9n प्लस 144। यहाँ देखिए माइनस 16 और माइनस 9 को गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा, माइनस 16 और माइनस 9 को जोड़ेंगे तो माइनस 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से अलग कॉमन लेंगे। यहाँ से n कॉमन लिए तो बचा क्या n माइनस 16 बचा, यहाँ से माइनस 9 कॉमन लिए तो क्या बचा n माइनस 16 बचा इक्वल टू क्या है 0 है। अब इसको अलग कोष्टक में, इसको अलग कोष्टक में, इसको अलग कोष्टक में करते हैं तो n माइनस 16 अलग कोष्टक में, n माइनस 9 अलग कोष्टक में बराबर 0। अब यदि n माइनस 16 इक्वल टू 0 तो n बराबर 16 होगा, यदि n माइनस 9 बराबर 0 तो n बराबर 9 होगा। अब देखिए भुजाओं की संख्या हमारा या तो 16 आएगा या तो 9 आएगा, यही हमें कन्फर्म करना है। अच्छा ये बताइए ऊपर समांतर श्रेणी में जो है, समांतर श्रेणी में ऊपर जो है समांतर श्रेणी में क्या लिखा गया था, पहले हमारा क्या था, प्रथम पद 120 था, उसके आगे क्या था हमारा, उसके आगे 130, फिर 135,
फिर 140। ये क्या है? ये अंतःकोण की क्या है? भुजा अंतःकोण है। किसका अंतःकोण है? बहुभुज का अंतःकोण है। ठीक है, अंतःकोणों को श्रेणी क्रम में लिखा गया है। अंतःकोण की एक लिमिट होती है। क्या होती है? लिमिट होती है अंतःकोण की। ठीक है, क्या लिमिट होती है अंतःकोण की? कि अंतःकोण बहुभुज का अंतःकोण बहुभुज का अंतःकोण किसका? बहुभुज का अंतःकोण 100 बहुभुज का अंतःकोण 180 अंश से ज़्यादा नहीं होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, नहीं होता है। अब एक बार हम 16वां अंतिम पद निकालेंगे, क्योंकि जो अंतिम पद होगा अगर वह 180 अंश से ज़्यादा होगा तो उसे हम अंतःकोण नहीं मानेंगे। ठीक है, जो अंतिम पद हम निकालेंगे अगर वह 180 अंश होगा या तो 180 अंश से कम होगा, तब जाके वह हमारा अंतःकोण होगा। ठीक है, अब हम एक बार 16वां पद निकालेंगे। एक बार हम क्या करेंगे? 9वां पद, हाँ ये n बराबर 9 रख के 9वां पद निकालेंगे। ठीक है, तो 16वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे? 16वां पद के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। a प्लस 15d होता है। a कितना है हमारा? 120 है, प्लस 15 गुणे d कितना है? 5 है। 120 रहने देते हैं, 15 × 5 = 75 होता है। उसके बाद दोनों को जोड़ते हैं, 195 आया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। ये आपका 16वां पद है। ठीक है, ये संभव नहीं है आपका। क्यों नहीं है? क्योंकि 195 है, यह 180 अंश से ज़्यादा है। मतलब यह क्या है? अंतःकोण है ही नहीं। मतलब यह श्रेणी में जो समांतर श्रेणी है उसमें यह पाया ही नहीं जाएगा। अब हम 9वां पद निकालते हैं। 9वें पद के लिए क्या होगा? a + 8d। a की वैल्यू 120 + 8 × d की वैल्यू 5 होगा। ठीक है, 120 रहने देते हैं, 8 × 5 = 40 होता है। जोड़ेंगे 160 आएगा, T9। अब यहाँ पर लिखेंगे जो कि संभव है, जो कि संभव है। क्यों? क्योंकि हमारा जो अंतःकोण होता है वह 180 अंश से ज़्यादा नहीं होता है, या तो 180 अंश होता है या तो उससे कम होता है। तो यहाँ पर देखिए यह 180 अंश से कम है, यह 180 अंश से कम है, अतः यह जो है इस समांतर श्रेणी में पाया जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? इसमें पूछा था कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। यही हमारा अंतिम पद है। तो कितनी भुजा हैं हमारे? 9 भुजाएं हैं। 9 भुजाएं दी गई हैं। जितनी भुजाएं होते उतने ही अंतःकोण होते हैं। 9 भुजाएं दी गई हैं, 9 कोण हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 के जो 3 सवाल हैं वह परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और विद्यार्थी जो है इसमें ज़्यादा समय देने लगते हैं क्योंकि वे क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19वां का पहला, 2 और 100 के बीच उन सभी विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 3 से विभाज्य हैं। पहली चीज़ तो एक बात यहाँ है, बीज और तक, यही 2 चीज़ें यहाँ आती हैं। यदि कहेगा बीज तो इन 2 संख्याओं को छोड़ देंगे। पहली चीज़ 2 और 100 के बीच क्या ज्ञात करना है? विषम पूर्णांक। हम जानते हैं 2 और 100 के बीच जो विषम पूर्णांक होते हैं वो कितने होते हैं? देखिए कौन कौन से 2 और 100 के बीच विषम पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? 3, उसके आगे विषम पूर्णांक 5, फिर 7, फिर 9, 11, 13 ... इधर से देखेंगे तो 95, 97, 99। चूँकि 2 और 100 के बीच बोला है तो ये 2 और 100 के बीच हो गया। क्या हो गया? विषम पूर्णांक हो गए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, जो 3 से विभाज्य हो। ऐसा विषम पूर्णांक जो 3 से विभाज्य हो, केवल उनका योग हमें निकालना है। तो बताइए 5 3 से विभाज्य है? नहीं है। 7 3 से विभाज्य है? नहीं है। 11 3 से विभाज्य है? नहीं। 13 3 से विभाज्य? नहीं।
95 3 से विभाज्य है नहीं, 97 3 से विभाज्य नहीं है, 99 है। तो हमें उन विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है 2 और 100 के बीच जो 3 से विभाज्य हो। यदि हम ओरली ऐसे योग करने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक श्रेणी बना लेंगे। किसकी श्रेणी? जो 3 से विभाज्य हो, 2 और 100 के बीच में विषम पूर्णांक भी हो। ठीक है, तो क्या होगा, 3 होगा, उसके आगे आपका 9 है जो कि 3 से विभाज्य है और विषम है, उसके आगे आपका 15 है जो कि 3 से विभाज्य है और विषम है। 9 के बाद देखिए आपका 12 है जो कि 3 से विभाज्य है लेकिन वह सम है, विषम नहीं है, इसलिए उसको हम छोड़ेंगे। इसके बाद डॉट 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 100 के अंदर जो है 99 है एक, ठीक है, जो कि 3 से विभाज्य है। तो यह हमारी क्या हो गई, समांतर श्रेणी बन गई, एक समांतर श्रेणी बन गई। अब हमें इसी का योग निकालना है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिए गए। ए बराबर है, प्रथम पद 3 है, डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो डी आ जाता है। लास्ट पद क्या दिया गया है, 99 लास्ट पद दिया गया है। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, हमें पदों का योगफल निकालना है। पदों के योगफल में हमें यन चाहिए होता है, यहाँ पर यन है नहीं, तो सबसे पहले हम यन निकालेंगे। यल बराबर क्या होता है, ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी होता है। हमें यन की वैल्यू निकालनी है। यल की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू दी गई है, सबको यहाँ पर ला के रखते हैं। यल की वैल्यू 99, ए की वैल्यू 3 प्लस यन को रहने देते हैं -1 और डी की वैल्यू को 6 यहाँ पर ला के रखते हैं। 3 को इधर लाते हैं, 99 माइनस 3 हो जाएगा, 6 का गुणा अंदर करते हैं यन -1 में, 6 यन -6, ठीक है। 99 में से 3 को घटाते हैं, 96 हो जाएगा, इक्वल टू 6 यन -6, -6 को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा, 102 सॉरी 102 हो जाएगा और यहाँ पर 6 यन रहने देते हैं। यन इक्वल टू क्या हो जाएगा 102 भागे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो यन बराबर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। पदों की संख्या हमें प्राप्त हो गई 17 है और 17 पदों का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। इधर देखते हैं, यस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हमें सब वैल्यू प्राप्त हो गई, n भी प्राप्त हो गया है, हम सबकी वैल्यू को रखते हैं। अच्छा कितने पद हैं भाई, 17 पद हैं, तो 17 पदों का योगफल हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 17/2 2 इंटू ए क्या है हमारा, ए क्या है हमारा 3 है, प्लस यन कितना है, यन कितना है तुम्हारा 17 माइनस 1, डी कितना है आपका 99, कोष्टक बंद करते हैं। अब 17/2 रहने देते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी, ठीक है। ये भी फार्मूला सही, 3 दूनी 6 हो गया, प्लस 17 में से गया 16 गुणे 99, ठीक है। देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर यल की वैल्यू दी गई है, ठीक है। चलिए हम दूसरा फार्मूला लगाते हैं, यस एन इक्वल टू n/2 a प्लस यल, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो कितने पदों का योगफल निकालना है, 17 पदों का योगफल निकालना है। तो n की जगह 17 रखेंगे बटे 2, a की जगह पे 3 है, यल पता है हमें 99 है, ठीक है, यल पता हमें 99 है। अब क्या करेंगे, 17 पदों का योगफल निकालना है, 17/2 और इन दोनों को जोड़ देंगे 102 आएगा, इससे काट देंगे, कितना आएगा 17 गुणे 2 5 10 2 के 2, इतना आ जाएगा, ठीक है। 17 पदों का योगफल कितना आएगा हमारा, इसका दोनों का जो है कि मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा हमारा 867, यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 1 से 100 तक उन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 2 या 5 से विभाज्य है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 से लेकर 1 से 100 तक, देखिए यहाँ पर तक की बात हो रही है, तक की बात हो रही है।
ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, बीच की बात हो रही थी, यहाँ पर तक की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि हम 1 को भी लेंगे और 100 को भी लेंगे। यदि कोई कंडीशन बनेगा हम तो दोनों को लेना पड़ेगा। ठीक है। 1 से 100 तक उन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 2 से विभाज्य हो या तो 5 से विभाज्य हो। ठीक है। तो 1 से 100 तक 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को लिखते हैं। एक तो होगा नहीं, एक तो होगा नहीं 2 से विभाज्य। ठीक है। तो 1 को छोड़ेंगे, उसके बाद क्या होगा, 2 जो 2 से विभाज्य हो जाएगा। 3 तो होगा नहीं, 4 2 से विभाज्य हो जाएगा। 5 तो होगा नहीं, 6 2 से विभाज्य हो जाएगा। 100 तक बोला है ना, तो डॉट करके हम 98 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 100 तक बोला है। 100 जो है 2 से विभाज्य हो जाएगा। ये क्या है, 2 से विभाज्य होने वाले हैं, ये 2 से विभाज्य होने वाले हैं। ठीक है। जब ये 2 से विभाज्य हो जाएंगे, उनका योगफल निकालना है, इन पूरे पद का योगफल निकालना है। उसके बाद 5 से जो विभाज्य होंगे, 5 से 5 खुद ही विभाज्य हो जाएगा। उसके बाद 10 विभाज्य होगा, फिर 15 विभाज्य होगा। ठीक है। 5 से विभाज्य होगा, फिर 10 विभाज्य होगा, फिर 15 विभाज्य होगा। तो ऐसे ऐसे देखते रहेंगे हम। देखिए यहाँ पे केवल और केवल 5 से विभाज्य होना चाहिए, जबकि 2 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। जो 10 है वो तो 2 से भी विभाज्य हो जाएगी, इसलिए हम 10 को छोड़ेंगे। केवल 5 से विभाज्य हो इसमें, और इसमें केवल 2 से विभाज्य हो। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 से विभाज्य होने वाले संख्याओं का श्रेणी क्रम। 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का श्रेणी क्रम में क्या होगा, 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 6 होगा। देखिए 10 भी होता है, 6 होगा, फिर 8 होगा, 10 भी होता है, लेकिन क्या कहा गया है, केवल और केवल 2 से विभाज्य हो, या तो केवल और केवल 5 से विभाज्य हो। तो 10 तो होता है 2 से विभाज्य, लेकिन वह 5 से भी तो होता है, इसलिए उसको हम छोड़ेंगे। ठीक है, इसलिए उसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद जो है कि इसके बाद अंतिम पद आपका 100 है। ये सब केवल 2 से विभाज्य होना चाहिए, इसमें 10 भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। चलिए अब इसको हल करते हैं, इस समांतर श्रेणी को हल करते हैं। a बराबर 2 हो गया, d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो d आता है हमारा यल। अंतिम पद यहाँ पे 100 दिया गया है। फार्मूला हमें क्या निकालना है, पदों का योगफल निकालना है। पदों का योगफल निकालने के लिए पहले हम क्या निकालते हैं, यन निकालते हैं, मीन्स पदों की संख्या निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे, यल बराबर a + n - 1 × d। हमें सबसे पहले इस यन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब यहाँ पर हम सभी की वैल्यू को पुट करेंगे। यल के स्थान पे 100 रख दिया, ए के स्थान पे 2 रख दिया, प्लस एन को निकाल रहे हैं -1। डी है क्या तुम्हारा, 2 है। ठीक है। अब 2 को यहाँ 2 इधर प्लस में इधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। तो 100 - 2 = 2 का n -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n - 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2। ठीक है। 100 में से 2 घटाएंगे तो 98 आ जाएगा। यहाँ पर 2n - 2 रहने देते हैं, -2 को इधर लाएंगे तो 98 + 2 = 2n है। तो यहाँ से 2n = क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है। और जब यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो इसको काटेंगे तो 2 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n = 50 आ जाएगा। मीन्स कुल टोटल 50 पद हैं। 50 पद ऐसे हैं जो 50 पद ऐसे हैं जो कि 2 से विभाज्य हैं। ठीक है। अब इसमें हम यन लगाते हैं। यन बराबर कितना होता है, n/2। चूँकि देखिए यहाँ पर यल दिया गया है, अंतिम पद ऊपर वाले सवाल की तरह हम गलती नहीं करेंगे। n/2 a + l, ये फार्मूला लगाएंगे। n कितना है, 50। टोटल 50 पद हैं जो कि 2 से विभाज्य हैं। ठीक है। इन 50 पदों का हम योगफल निकाल लेंगे। ठीक है। a हमारा 2 है, l हमारा 100 है, तो 50/2 इंटू 100 में 2 जोड़ें 102 आ गया। इसको यहाँ से काटें, 50 पदों का योगफल हम निकाल रहे हैं, तो 50 पदों का योगफल क्या होगा, 50 गुणे, इसको हम काटेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 51। ठीक है। 50 गुणे 51 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 5 ध्यान से समझिए इसको पहले। इसको इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2550 इतना आएगा। ठीक है। ये है 2 से विभाज्य होने वाली संख्या। अब आगे देखते हैं।
अब हम क्या निकाल लेंगे, 50 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की समांतर श्रेणी निकालेंगे। क्या क्या होंगी, 5 विभाज्य होंगी, फिर 5 के बाद क्या होगा, 15 होगा आपका विभाज्य 5 से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 25, फिर डॉट 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 100 के अंदर 100 तक निकालना है। 100 तो निकालेंगे नहीं क्योंकि वो 2 से विभाज्य हो चुका है, तो 95 होगा। प्रथम पद क्या है, इसमें 5 है, ठीक है। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो डी हमारा आ जाता है। यल बराबर कितना है, 95 दिया गया है, अंतिम पद यल को कहते हैं। हमें क्या निकालना है, यन पदों का योगफल निकालना है, मीन्स पदों का योगफल निकालना है ना, 5 से विभाज्य होने वाले। तो सबसे पहले पदों की संख्या मीन्स यन निकालेंगे, किस सूत्र से, इस सूत्र से, a + n-1 इंटू डी। तो यल के स्थान पे वैल्यू कितना है, 95, ए की वैल्यू कितना है 5, एन को हमें निकालना है, रहने देते हैं। डी कितना है 10, 5 को इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, इधर 5 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। n-1 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10n-10 आ जाएगा। 95 से 5 को घटाएंगे, 90 आ जाएगा, इक्वल टू 10n-10, -10 को इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा 90 + 10 इक्वल टू 10n। 90 + 10 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 इक्वल टू 10n। तो n इक्वल टू क्या होगा, 100/10 कैंसिल हो जाएगा, तो n इक्वल टू 10 आएगा। मीन्स 10 पद जो होंगे वह 5 से विभाज्य होंगे। अब हमें Sn निकालना है, कौन सा फार्मूला, Sn बराबर n/2 कोष्टक में a + l, ये वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर अंतिम पद l दिया गया है, ठीक है। अब जो 10 पद हैं वो 5 से विभाज्य हैं, 5 से कट रहे हैं, जबकि जो 50 पद थे वह 2 से विभाज्य हो रहे थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 10 पदों का योगफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो n के स्थान पे 10 रखते हैं, a की वैल्यू 5 दिया गया है, l की वैल्यू 95 दिया गया है। इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पे आएगा 5 गुणे 95 में 5 जोड़ेंगे 100 आ जाएगा। पूरा टोटल कितना आएगा, 500। मीन्स 10 पदों का योगफल कितना हो रहा है, 500 हो रहा है। अब हमें निकालना क्या है, टोटल पदों का योगफल, मीन्स 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य होने वाले पद प्लस 5 से विभाज्य होने वाले पदों को हम जोड़ देंगे। 2 से विभाज्य होने वाले पदों का योगफल कितना आया था, 2550, और 5 से विभाज्य होने वाले पदों का योगफल कितना आया, 500। अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 3050, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे 19वें का तीसरा दिया गया है, 84 और 719 के बीच उन सभी पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 5 से विभाज्य है। ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले समांतर श्रेणी को बनाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, जो 5 से विभाज्य हैं, तो 84 और 719 के बीच, देखिए यहाँ पर बीच आया है, बीच का मतलब है इसको और इसको छोड़ देना है, इसको काउंट नहीं करना है, इसके बीच की संख्याओं के बारे में बात करनी है, ठीक है। 5 से विभाज्य होने वाले, तो 84 के बीच में बाद, बीच मतलब बाद, 84 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से विभाज्य है, 85 है भाई, जो कि 17×5 = 85 होता है। उसके बाद कौन सी संख्या आती है, 90 है, फिर उसके बाद 95 है, बस डॉट 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 करते हैं। 719 के बीच में देखते हैं, उसके अंदर देखते हैं, 718 5 से विभाज्य है, नहीं। 717 नहीं, 716 वो भी नहीं, 715 हाँ भाई, 715 जो है 5 से विभाज्य है। अब हमें क्या प्राप्त हो गया, अब हमें प्राप्त हो गया समांतर श्रेणी। अब हमें क्या निकालना है, इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। a बराबर हमें 85 दिया है, ठीक है, a बराबर 85 दिया है। उसके बाद क्या क्या दिया है हमारा, d बराबर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो हमारा d आ जाता है। अब यहाँ से हमें d प्राप्त हो गया। अंतिम पद क्या दिया गया है, 715 दिया गया है। हमें क्या निकालना है, पूर्णांकों का योग निकालना है भाई। योग कब आता है, जब पदों की संख्या में से n प्राप्त पहले से पता हो, तो हमें n प्राप्त करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, l दिया है,
यल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, यल की वैल्यू रखते हैं 715, ए की वैल्यू 85 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, एन माइनस वन रहने देते हैं, डी की वैल्यू 5 लिखते हैं। 85 को इधर ला के घटाते हैं 715 में से, माइनस 85, अब 5 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5n माइनस 5 हो जाता है। 5 में 5 जीरो, 60 11 3 6, 630, 5n माइनस 5 रहने देते हैं, 5 माइनस 5 को इधर ले आते हैं, 630 प्लस 5 इजक्वल टू 5n होता है। इन दोनों को जोड़ते हैं, 635 इजक्वल टू 5n होता है। n की वैल्यू को निकालते हैं, 635 भागे 5, इसको काटते हैं तो n इजक्वल टू कितना आता है 127। मीन्स पदों की संख्या कितनी है 127। 127 पद हैं जो कि 84 और 719 के बीच में हैं और 5 से वो पद विभाज्य हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम पदों का योगफल निकाल लेंगे। पदों का योगफल के लिए फार्मूला क्या लगेगा, चूँकि यहाँ पर यल दिया गया है तो n/2 कोष्टक में a प्लस यल होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम कितने पद हैं, 127 पद हैं टोटल, तो n के जगह हम 127 रखेंगे, 127/2। ए की वैल्यू हमें दी गई है 85, यल की वैल्यू हमें दी गई है 715। अब इसको हम हल कर देंगे तो 127 पदों का योगफल निकल जाएगा जो कि 5 से विभाज्य है और 84 और 719 के बीच में है। ठीक है, अब 127/2 रहने देते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, कितना आएगा 800 आएगा। अब 2 से 800 काट देंगे, कितना आएगा 400। अब 127 पदों का योगफल निकालना है ना, तो 127 गुणे 400 कर देंगे, 127 गुणे 400 कर देंगे, कितना आएगा हमारा 50 और 800। ये है हमारे 127वें पदों का योगफल।